तो गाइस आज स्वागत है आपका ग्रोन स्टेप इंस्टीट्यूट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे जैसा सवाल वैसा जवाब। यह है चैप्टर 4th क्लास का रिमझिम बुक का, हिंदी मीडियम का, हिंदी की बुक का ये चैप्टर है। तो आज हम इसे पढ़ेंगे, ठीक है। नाम क्या है चैप्टर का? जैसा सवाल वैसा जवाब, ठीक है। तो देखते हैं क्या पढ़ते हैं, क्या है आगे। तो हम चलते हैं आगे। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। तो जो बादशाह अकबर था वह अपने मंत्री बीरबल को, बादशाह अकबर का मंत्री कौन था? बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाते। जो बीरबल थे वो बहुत बुद्धिमान थे, उनके आगे बड़े बड़ों की कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। इसी कारण बादशाह अकबर के दरबार में रहने वाले कुछ दरबारी बीरबल से क्या करते थे? जलन करते थे। वह बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे, ठीक है। जैसे हम सोचते हैं यार हमको किसी से जेलस होती है तो हम सोचते हैं कि नहीं हम इसको मतलब कुछ फंसाएं कैसे तरीकों में, वैसे ही वह उसको फंसाने के तरीके ढूंढते रहते थे, ठीक है। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा, अकबर के कौन के खास दरबारी? ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। क्या था? अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। अभिमान मतलब घमंड था। बीरबल को तो वह अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे। क्या समझते थे वह बीरबल को? छोटा बालक, निरा बालक और मूर्ख समझते थे। लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज। ख्वाजा साहब की चलती तो वह बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? ख्वाजा साहब की चलती नहीं थी, ठीक है। एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए, ठीक है। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे। क्या करेंगे? छूट जाएंगे बीरबल के छक्के, और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ठीक है। तो ख्वाजा साहब अचानक पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे। क्या किया? ख्वाजा साहब ने बीरबल के पास पहुंचे, कैसे? पगड़ी पहनकर और दाढ़ी सहलाते हुए, और सिर झुकाकर बोले बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है। क्या बोले? बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है। आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। उस नकली अकल बहादुर की कलई खुल जाएगी, ठीक है। तो क्या बोला? उस नकली बुद्धिमान जो है, अपने आप को क्या समझते हैं? बुद्धिमान समझते हैं, उसकी सारी पोल खुल जाएगी, कलई खुल जाएगी, ठीक है। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने क्या किया? बीरबल को बुलाया, ठीक है। ख्वाजा जो सरा थे उनके अनुरोध करने पर अकबर ने क्या करा? बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? ठीक है। बीरबल बोले, जहां पनाह जरूर दूंगा, खुशी से पूछें, ठीक है। बीरबल क्या बोले? जहां पनाह खुशी से दूंगा, ठीक है, खुशी से पूछें। ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। ख्वाजा साहब ने अपने 3 जो क्वेश्चन थे वो लिखकर किसे दे दिए? बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? ठीक है। तो क्या संसार का केंद्र कहाँ है? तो बीरबल ने तुरंत जवाब पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो वह फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दे, ठीक है। सारी दुनिया को नाप कर दिखा दे कि मेरी बात गलत है या सही। अकबर ने दूसरे प्रश्न किया,
क्या किया, दूसरा प्रश्न क्या किया, आगे चलते हैं। आकाश में कितने तारे हैं, क्या किया ख्वाजा साहब ने बीरबल से क्वेश्चन कि आकाश में कितने तारे हैं। तो ये तो हमें कैसे पता होगा आकाश में कितने तारे हैं, हम कभी गिनते हैं, हमने कभी सोचा है? तो देखो पढ़ते हैं आगे। बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं, क्या कहा, एक भेड़ मंगवाई, आंसर देखो कैसे दिया, एक भेड़ मंगवाई और कहा कि इस भेड़ के शरीर में जितने बाल है उतने ही तारे आसमान में हैं। ठीक है, तो ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें। ठीक है, तो ना हम भेड़ के बाल गिन सकते हैं, ना हम तारों को गिन सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है। ठीक है, संसार की हम पॉपुलेशन लगभग में नापते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। उसने आंसर, बीरबल ने आंसर क्या दिया। ठीक है, बीरबल ने कहा, जहांपना संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है। ठीक है, तो लोगों की कई मृत्यु होती रहती है और कई पैदा होते रहते हैं बच्चे। ठीक है, तो घटती बढ़ती रहती है क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। ठीक है, इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तब भी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है, मगर सभी लोगों को तो संसार पूरा वर्ल्ड फैला हुआ है, सभी लोगों को एक जगह कैसे इकट्ठा किया जा सकता है। ठीक है, बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़कर बोले, ऐसे गोल मोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। क्या बोले ख्वाजा साहब, ऐसे गोल मोल जवाबों से काम नहीं चलेगा। आगे चलते हैं। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं। तो बीरबल ने क्या जवाब दिया, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं। तो अपने चैप्टर का नाम क्या है, जैसा सवाल वैसा जवाब। ठीक है, तो वैसे ही बोले वो भी। ठीक है, तो पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। ठीक है, ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। ठीक है, तो क्या, ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। तो ये इतना ही चैप्टर था। ठीक है, तो इससे हमें क्या नैतिक मूल्य मिलता है कि हम किसी को भी अपने से नीचा ना गिराएं, हम उनको मतलब उनके लिए अपना एक प्रयास करें कि हम उन तक पहुंच पाएं। ठीक है, किसी को भी कोई जाल बिछाकर नीचे ना गिराएं। ठीक है, तो हमें यह मूल्य मिलता है। अगर आपको आगे कोई क्वेश्चन पूछना हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। थैंक यू।